समझना होगा। कुछ हम लोग साइंटिफिकल बातों का डिस्कशन करेंगे, कुछ रिलीजियस बातों का डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ कुंभ मेला जो कि एक मैसिव रिलीजियस फेस्टिवल है, ये इंडिया में सेलिब्रेट होता है। लाखों करोड़ों लोग इसमें अपना योगदान देते हैं। कुंभ मेला के बारे में अगर हम लोग देखें कि कुंभ मेला क्या साइंटिफिकल है, मतलब हम लोग यूं समझेंगे कि ऐसे ही कोई दिन में कुंभ मेला तय होता है या फिर इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सो उसके लिए हम लोग को ये जानना होगा ना, जो जुपिटर बृहस्पति जो हम लोग का प्लैनेट है, वो जब एक्वारियस हमारे पास एक जोडियक साइन है कुंभ मेला का, जब वो उसमें एंट्री लेता है एंड सन एंड मून एक ही लाइन पे आ जाता है, तब क्या होता है, कुंभ मेला का सबसे अच्छा समय होता है कुंभ मेला मनाने का। मतलब ये महाकुंभ का टाइम होता है, जब जुपिटर एक्वेरियस में एंट्री लेता है, सन और मून एक लाइन पे आ जाता है, तब महाकुंभ होता है, जो करीबन कितना 144 साल में एक बार होता है। और इस साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 13 जनवरी से 26 जनवरी तक। ओके, ना हम लोग को और भी कुछ बातें समझना होगा महाकुंभ के बारे में। ये महाकुंभ हुआ कब, क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे का ना रिलीजियस कारण क्या। ये तो हमने देखा कि प्लैनेट्स कब हमारे लाइन अप होते हैं तब महाकुंभ मनाया जाता है। अब रिलीजियस पर्पस देखते हैं। एक हमारे पास साधु थे, उनका नाम था दूरभाष। ये एक बार क्या हो रहे थे, हेवन यानी स्वर्ग लोक से गुजर रहे थे, तो उस समय उनको एक महिला अप्सरा या फिर यूं कहो कि भगवान ही एक तरह का, उनको नायक कहेंगे, उन्होंने जो दूरभाषा ऋषि थे उनको एक गार्लैंड दिए थे उपहार स्वरूप। अब उस गार्लैंड को लेकर के न स्वर्ग से वो जा रहे थे, तभी जो देवताओं के राजा हुआ करते हैं हम लोग के इंद्र भगवान, इंद्र भगवान से जब वो भेंट किए, तो जेस्चर के, गुड जेस्चर के कारण उन्होंने वो गार्लैंड इंद्र भगवान को दे दिए, क्योंकि एक जेस्चर दिखाना था कि भाई भेंट किए तो कुछ देना है बोल करके। इंद्र भगवान उतना कुछ सोचे नहीं और उस गार्लैंड को अपने हाथी के सूंड के ऊपर रख दिए। उनका हाथी का नाम था ऐरावत। अब ऐरावत के सूंड के ऊपर या फिर माथा की तरफ रख दिए थे। और हाथी को उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, गार्लैंड को झटक करके गिरा देते हैं और उसके ऊपर पैर रख देते हैं या फिर उसको तोड़ देते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास दूरभाषा ऋषि थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं एंड इंद्र भगवान को श्रापित कर देते हैं कि उनका सारा शक्ति छीन हो जाएगा। अभी तो सारे जो भगवान थे वो एक समय के बाद सब मर जाएंगे या फिर उनके क्या है कि अमरत्व खत्म हो जाएंगे। ये श्राप दे देने के बाद इंद्र भगवान वगैरह बाकी लोग डर गए और डरने के बाद वे लोग सब विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि इसका क्या उपाय है तोड़ोगा। तो विष्णु भगवान ने तब उस समय उपाय बताए थे कि समुद्र मंथन के समय जो भी चीजें निकलेंगे उसमें से अमृत बोलकर भी जो चीज निकलेगा, उस अमृत को अगर सभी लोग पी लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो लोगों को अमृत तो मेंटेन या फिर अमृत तो मिल जाएगा जिससे कोई मरेगा नहीं। अब ऐसे सभी भगवान जो थे अब समुद्र मंथन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय असुर लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि वो लोग भी साथ में जाएगा। हालांकि वो लोगों को भी एक लोभ दिया जाता है, प्रलोभन, कि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलेगा वो अमृत का हिस्सा वो लोगों को भी दिया जाएगा। ये एक प्रलोभन था। खैर, अब समुद्र मंथन के लिए मथानी यानी कुछ एक तो चीज चाहिए था, तो उस समय एक पहाड़ को, जिस पहाड़ का नाम हमारे पास है ना, उस पहाड़ का नाम हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना, मंदार। मंदार पहाड़ को उस समय ना मथानी बनाया गया और शेषनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। और इस दौरान जब समुद्र मंथन हो रहा था, करीबन 14 वस्तुएं निकलते हैं, जिसमें से ना पहला क्या, जो कि हम लोग क्या वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का भगवान है। फिर उसके बाद कौन ना, अप्सरा आते हैं जो कि डिवाइन डेमसेल्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास कुछ आते हैं वरुणी जो कि गॉडेस ऑफ वाइन आते हैं। फिर कामधेनु जिसको डिवाइन काउ कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास उच्चेश्वरा द हॉर्स निकल के घोड़ा, ऐरावत जो कि एलिफेंट रहता है एंड कौस्तुभा जेम, कुछ जेम टाइप के रहते हैं एंड कल्प वृक्ष जो कि विश फुलफिलिंग ट्री एंड साथ में ना ड्रिंक द नेक्टर, और जो हम लोग के मेन अमृत वो भी आते हैं।
किंतु जब अमृत निकलता है तो उस समय जो असुर लोग थे, उन लोगों को छल करने या फिर उन लोगों को ये ना देने के लिए भगवान विष्णु कामिनी रूप लेकर के उस अमृत को लेकर के वो डिस्गाइज़ रूप में वो लेके आते हैं। इस दौरान ना हमारे पास राहु जो कि एक असुर था, वो माने वो भी थोड़ा-सा अपने हिसाब से बुद्धिमानी करके कुछ बूँद अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके कारण भगवान विष्णु उसका सर को काट देते हैं असुर को, जो हम लोग देखते हैं राहु केतु का जो सर दिखाया जाता है। हालाँकि इस दौरान भगवान विष्णु जब वो पॉट लेकर के आ रहे थे, तो 4 जगह भारत में 4 स्पेसिफिक जगह पे ये नेक्टर गिर गया था। तो जिस-जिस जगह पे ये अमृत गिरा था, जिस-जिस जगह पे ये अमृत गिरा था, आज उसी जगह पे ना महाकुंभ या फिर कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये इसी का एक बैक स्टोरी है। तो वो कौन-कौन सा जगह है, जहाँ पे वो नेक्टर गिरा था? तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा ना हरिद्वार, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज है, संगम, गंगा, यमुना और यहाँ पे सरस्वती नदी जो कि सरस्वती नदी का तो अभी कोई एक्जिस्टेंस बोलने से है नहीं, पर ये संगम है और इसके अलावा उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के सामने है और नासिक जो कि गोदावरी नदी के सामने है। सो नासिक गोदावरी के सामने है, उज्जैन शिप्रा नदी के सामने, हरिद्वार गंगा यमुना के सामने है और जो इलाहाबाद जिसका नाम असल में प्रयागराज है, वो हमारे पास गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती नदी के सामने है। इस जगह इस 4 जगह पे भारत में कुंभ मेला का आयोजन होता है। नाउ अब हम लोगों ने देखा एक साइंटिफिकल हम लोगों ने रीज़न कि जुपिटर जब एक्वेरियस में एंट्री लेता है और सन और मून एक लाइन पे आ जाता है, तब होता है उस समय महाकुंभ आयोजन होता है। और हम लोगों ने देखा कि किन 4 जगह पे कुंभ मेला का आयोजन होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। नाउ हमारे पास कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं? कुंभ मेला हमारे पास सबसे पहले ना नॉर्मल कुंभ मेला, ये जो होता है हर 3 साल में एक बार होता है। एक होता है अर्ध कुंभ मेला, ये जो होता है हर 6 साल में एक बार हरिद्वार एंड प्रयागराज में होता है। एक होता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है। और एक होता है महाकुंभ मेला, जो हर 144 साल में होता है। कहाँ पे? ना प्रयागराज पे महत्वपूर्ण रूप से होता है। इस साल जो 2025 वाला होने जा रहा है, ये एक हमारे पास महाकुंभ मेला है, जो 144 साल में एक बार आता है ना। कुंभ मेला एक मेजर पिलग्रिमेज है। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, नेक्टर जहाँ-जहाँ गिरा था, चूँकि कुंभ मेला में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। इसके ह्यूज हमारे पास मैनेजमेंट है, साथ में लोगों का रहने, टेम्पररी बसवास करने के जगह वगैरह प्रोवाइड किया रहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक हमारे पास यूँ कहें कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है।